The month of April, basically we celebrate as the awareness about autism. हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऑटिज्म के बारे में पता हो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कुछ नया हो। ऑटिज्म बेसिकली क्या है? ये एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर है जो सेंसरी से रिलेटेड होता है। उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे मेंटल हेल्थ पर हो सकता है, सोशली एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव वे में हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें, या फिर अपनी स्पीच में इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है एक बच्चा जिसके स्पीच डिले हो। हालाँकि बच्चों की अगर स्पीच डिले होती है तो हम यूजुअली कह देते हैं कि बच्चा थोड़ा-सा धीरे बोलेगा या फिर थोड़ा-सा टाइम लेके बोलना शुरू कर देगा, और वैसा होता भी है। बट ऑटिस्टिक बच्चों के साथ क्या होता है? अगर इसे थोड़ा ज़्यादा डिले किया जाए या फिर वेट किया जाए, तो हो सकता है जो काम आज शुरू किया जा सकता था, वो कुछ टाइम के बाद आपको थोड़ा-सा डिले हो जाए। काम तो तभी भी होगा, लेकिन वो थोड़ा-सा टाइम से अगर अर्ली इंटरवेंशन कर लिया जाए, तो जल्दी से आप बच्चे के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं और उसमें रिज़ल्ट जल्दी आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में क्या किया जाए जब आपको नहीं पता चल रहा है कि बच्चा ऑटिस्टिक है, डायग्नोस नहीं हो पाया है? तो बच्चे के सिम्पटम्स पहले क्या हैं? बच्चा हो सकता है कि वो टाइम टू टाइम अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट ना कर रहा हो। जो एक नॉर्मल बच्चे एक टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो हो सकता है वो ना कर पा रहा हो। उसको देखना बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की स्पीच नहीं है, तो आपको उसे नोटिस करना ज़रूरी है। कि अगर बच्चा पूरा नहीं बोल रहा है, तो आप ज़रूर जाएँ किसी पीडियाट्रिशियन के पास और वहाँ पे ज़रूर चेकअप करवाएँ बच्चे का। और उससे आप डायग्नोज़ अगर अर्ली इंटरवेंशन के ज़रिए हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बच्चे के लिए। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो उसमें किस तरीके के इश्यूज़ हो सकते हैं? हो सकता है कि बच्चा शोर से भागे, वो अगर उसको बहुत ज़्यादा शोर हो जाए तो वो अपने आप को कम्फ़र्ट फ़ील ना करे और कुछ हिटिंग स्टार्ट कर दे उस चीज़ से बचने के लिए, या किसी कोने में जाके वो छिप जाए, डर जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर बच्चे को भूख लगी है क्योंकि उसकी स्पीच पूरी नहीं आई है, कंप्लीट नहीं हो पाई है, जैसे आप मान लीजिए कि बच्चे को भूख लगी है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि इसे बोलना कैसे है, कि मुझे भूख लगी है। तो उसे जहाँ भी खाना मिलेगा, तो वो उसमें से खाना शुरू कर देगा। हो सकता है उस किसी के हाथ में उसे कुछ खाने को दिखे तो वो वहाँ से छीन के भी खा सकता है, क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं है कि खाना आखिर लेना कैसे है। वो वहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन सेट करना, बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बच्चों को सिखाया कि ये एप्पल मुझे दे दो। अब ये बच्चे के पास कैसे समझ में आएगा? अगर बच्चे ने वो एप्पल आपको दे दिया है, इट मीन्स कम्युनिकेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है। लेकिन इन केस वो आपको एप्पल नहीं दे रहा है, इट मीन्स कम्युनिकेशन अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। बच्चे को पता ही नहीं है कि एप्पल देना क्या होता है। तो वहाँ पर आपको उसके साथ काम करना होगा। ऑटिस्टिक बच्चे कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं। उनका पैटर्न बिहेवियर जो होता है वो बहुत केयरफुली आपको करने की ज़रूरत है। अगर उनका कोई एक पैटर्न बन जाए, यानी किसी भी एक चीज़ को लेकर के उनकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग अगर बढ़ जाए, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत पेशेंसली आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ-साथ अगर आपको बच्चे का किसी और पैटर्न में आपको लेके जाना है या कुछ और सिखाना है, कुछ मॉडिफ़िकेशन करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो बच्चे को आपको स्टार्टिंग से पहले रेडी करना होगा। उसे इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि ये चीज़ अब क्या होने वाली है या क्या चेंजेस करने वाले हैं। तो पर्टिकुलर एक-एक चीज़ के बारे में आप उसे पहले बताएँगे। जस्ट लाइक आप बॉल के साथ बच्चे की पहचान करवाने वाले हैं, तो पहले बच्चे को बॉल दिखाएँगे कि ये बॉल होता क्या है? बॉल होता कैसे है? इसका काम क्या होता है? हम इसे क्या करते हैं? जब बच्चे को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर बच्चे के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, उसके बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। उसके एडीएल यानी कि डेली जो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें ट्रेनिंग देना,
उसमें बेसिक्स से आपको हो सकता है ट्रेनिंग देनी पड़े। हो सकता है क्या, मोस्टली ये चीज़ हमें करनी ही होती है, क्योंकि बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग भी आपको करवानी होगी, उसे कपड़े कैसे पहनने हैं उसे वो भी बताना होगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आप एकदम से सारी चीज़ें बच्चे को नहीं बता सकते हैं, आप इम्पोज़ नहीं कर सकते हैं कुछ भी। आपको पहले बच्चे को अंडरस्टैंड करना होगा। ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। उनके साथ जितना ज़्यादा प्यार से, कंसर्न के साथ हम पेश आएँ, वो उतने ही ज़्यादा आपको, उससे कहीं ज़्यादा इनफैक्ट आपको रिवॉर्ड देते हैं, आपसे और भी ज़्यादा अफेक्शनेट फ़ील करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपको खुद के अंदर पेशेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट हैं या फिर आप एज़ अ टीचर हैं, एज़ अ स्पेशल एजुकेटर हैं, तो बहुत ज़्यादा पेशेंटली इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काम करने से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को पहले अंडरस्टैंड करना, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना, उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना कि वो किस पैटर्न में लर्न करने के लिए रेडी है। आपको क्या आता है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के लिए कौन-सा वे इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स के लिए ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कहाँ जाएँ, किससे सीखें, किससे बात करें, समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पर आप लर्न कर सकते हैं कि बच्चे को आप ओटिस्ट के पास ले जाएँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और इसमें स्पेशल एजुकेटर बहुत हेल्प करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, क्योंकि वहाँ पर वो एक सेंसरी डेवलपमेंट, बच्चे का जो कनेक्शन होता है, जो गैप आ जाता है, उसमें वो सेटल करने में बच्चे की हेल्प करते हैं कि किस तरीके से कौन से सेंसरी पार्ट पे बच्चे के साथ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो वो एक बहुत अच्छा रहता है। थेरेपीज़ बच्चे के लिए प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले करते हैं बच्चे के लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर टाइम से उनको थेरेपीज़ अवेलेबल करवा दी जाए, तो एक टाइम के बाद बच्चे हर एक चीज़ से कोप अप करना सीख जाते हैं। उनको सोशली किस तरीके से एडजस्ट करना है, उनको किस तरीके से अपनी बात रखनी है, हर एक चीज़ की उनको नॉलेज देना, उन्हें सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और बाकी लोग जो हम हैं, हम सो कॉल्ड अपने आप को काफ़ी नॉर्मल लोगों में काउंट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नॉर्मल बिहेव करें बच्चों के साथ स्पेशली जब हम उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं या अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। 2 चीज़ें ख़ास तौर पर होती हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील करवाना शुरू कर देते हैं, उससे भी उनको अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो जाता है कि सबके साथ ऐसा है तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा अलग क्यों हो रहा है? या आप बिल्कुल ही डिफरेंट वे में चेंज करना शुरू कर देते हैं कि ध्यान ही नहीं देना, या फिर तो ऐसे ही होते हैं। एक अलग आप उनको फीलिंग देते हैं जिससे कि बच्चे कटना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या हमारे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जैसे हैं वैसा हम नॉर्मल बिहेव करें, उनको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करें, क्योंकि कुछ नहीं है डिफरेंट। इनफैक्ट मच बेटर हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स हम लोगों से कहीं ज़्यादा कम होती हैं, काफ़ी पीसफुल होते हैं, काफ़ी अगर हम कहते हैं कि प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना क्या होता है, तो उन्हें एक्चुअल में पता होता है कि प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना क्या होता है। किस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ क्या होती हैं, वो आप बच्चों से लर्न कर सकते हैं। पेशेंस कैसे अपने अंदर डेवलप करना होता है, इन बच्चों के साथ आप रहकर सीख सकते हैं। So, let's celebrate this month as a autistic awareness about this, and try to be a good human being and supportive human being. So, मिलेंगे फिर. Till then, bye bye.